नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजेलम के बारे में। सीलियम, फ्लैजेलम या सीलिया या फ्लैजेला जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, ये सेल्स में उसकी मोटिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले सेल मोटिलिटी के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने सेल मोटिलिटी के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। तो ये इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब पहले इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जाननी ये ज़रूरी है कि इन स्ट्रक्चर्स में एक इम्पॉर्टेंट जो है बेसल पार्ट रहता है, जिसको बेसल बॉडी कहते हैं, और इसका फंक्शन है इन एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करना। तो इस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूस इस तरह से रहती है इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, और आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो हैं वो फाइबर्स वो एक्सटेंड होते हैं और इनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट रहता है। ये मैं बात कर रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल्स के केस में। आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में सीलिया एब्सेंट रहते हैं, फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग रहता है, उसको हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास बेसल बॉडी है एंड देन एक्सटेंडेड फाइबर्स हैं, और इनकी अरेंजमेंट कैसे रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो जानना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में वो ये है कि इसका अरेंजमेंट जो है, इनके अंदर जो फाइबर्स हैं वो किस तरह से अरेंज रहते हैं, जिनको 9+2 अरेंजमेंट भी कहते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और वो एक्सटेंडेड होगी, जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही कंटिन्यूस रहेगी इसमें। और उसके बाद जो फाइब्रस स्ट्रक्चर्स आते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आते हैं, वो इस तरह से देखिए डाइमेरिक फॉर्म में रहते हैं। इनको आप डबलेट्स भी कह सकते हैं। तो आपके पास टोटल 9 डबलेट्स होते हैं सीलिया और फ्लैजेलम के केस में, स्पेशली इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ये देखिए टोटल 9 हो गया आपके पास, और सेंटर में अगेन 2 स्ट्रक्चर रहते हैं, तो इसलिए 9+2 अरेंजमेंट इनको कहते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी अलग अलग प्रोटीन्स भी होती हैं। तो ये देखिए, एक रेड कलर में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहा हूँ जिसको डाइनिन प्रोटीन कहते हैं। ये आउटर डाइनिन प्रोटीन रहती है और जो इसकी कन्फर्मेशन में, मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद जो है इनर डाइनिन प्रोटीन को जो है वो पिंक कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जो डाइनिन प्रोटीन है वो आउटर सरफेस के ऊपर या क्लोज टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हुई वो आपकी आउटर डाइनिन प्रोटीन होगी, और इनसाइड की तरफ को जो है वो आपकी इनर होगी। एंड देन यू हैव अ सेंट्रल ब्रिज विच विल कनेक्ट, जो कि कनेक्ट करेगा जो आपके सेंट्रल 2 मैंने जो फाइबर्स बनाए हैं उनको कनेक्ट करेगा आपस में। उसके बाद आपके पास एक और जो है स्ट्रक्चर आता है जिसमें आपके पास स्पोक हेड और स्पोक रेडियल भी जिसको कहते हैं। तो ये जो है आपका येलो कलर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये देखिए, यहाँ पे स्पोक हेड इसको कहते हैं, और इसका जो एक्सटेंडेड जो पार्ट है वो स्पोक रेडियल कहा जाता है जिसे। तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है मूवमेंट में, मोशन में। एक अनदर कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है जो रेड कलर में आप देख पा रहे होंगे। मैं इन सारे जो डबलेट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ वो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है नेक्सिन प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता है कि व्हाट इज नेक्सिन प्रोटीन एंड व्हाट्स इट्स रोल। तो नेक्सिन प्रोटीन जो है आप देख पा रहे हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट कर रहा है, जो फाइबर्स हैं उनको कनेक्ट कर रहा है। तो इनको नेम भी दे देता हूँ मैं, सब फाइबर ए और सब फाइबर बी जो है यहाँ पे इनको नाम दे रहा हूँ, जो कि 9 इन नंबर है डबलेट्स में, और सेंटर में आपके पास 1 और 2 हो जाते हैं। तो ये जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है, इसको आप अगर इस तरह से कट करके, लॉन्ग जो आर्म है इसको कट करके देखेंगे तो इसका ट्रांसफर सेक्शन मैंने बनाया हुआ है। तो एक्सटेंडेड आर्म पार्ट हो गया, बेसल बॉडी पार्ट हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर रहते हैं ये सरफेस के ऊपर रहते हैं। और जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जब प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात आती है उसमें आपके पास सीलिया एब्सेंट है, फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करें, एनिमल सेल के बारे में बात करें, उसमें सीलिया और फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं।
इसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट के बारे में बताया, 9+2 अरेंजमेंट क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से एक्सटेंडेड फॉर्म में रहती है इन पर्टिकुलर ऑर्गेनेलीज के केस में, नेक्सिन प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, डाइनिन प्रोटीन, इनर एंड आउटर प्रोटीन कहाँ पे रहती है, स्पोक हेड, स्पोक रीडल, ये स्ट्रक्चर कहाँ होते हैं। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। और अगर सीलियर फ्लैचेलम के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको एक तो क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो कैसे रहता है, और स्पेसिफिकली डिटेल में अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डाइनिन प्रोटीन का या नेक्सिन प्रोटीन का क्या रोल रहता है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको इस वीडियो से सीलिया और फ्लैचेला के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी, और इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें हम इसी तरह के टॉपिक्स जो हैं और कवर करेंगे। तो चलिए दोस्त, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।